हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीएफडी के लगभग सारे अलार्म्स या फॉल्ट्स जो भी आते हैं वो क्यों आते हैं और उसको कैसे रिसॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं जानूंगा। सबसे पहला अलार्म देख लेते हैं क्या आता है। ओवर करंट। ओवर करंट आपने देखा होगा वीएफडी में, वो क्यों आता है। तो सबसे पहले वाई क्यों आता है, आने का इसका कारण है मोटर पर सडन लोड या फिर एक्सेलरेशन टाइम लेस। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं लोग। ये 2 पॉइंट हो गए। सडन लोड यानी मोटर पे सडन में अचानक लोड बढ़ रहा है तब ओवर करंट आएगा, या फिर एक्सेलरेशन टाइम बहुत कम है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकेंड्स ड्राइव में होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में हाई लोड है जिस पे लोड पड़ते ही एक्सेलरेशन टाइम जैसे उसमें 3 सेकेंड है, लेकिन उस मोटर को फुल लोड लेने में ज़्यादा समय लगता है, तो आपका क्या होगा, ड्राइव में अलार्म आएगा ओवर करंट का। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे आपने 3 सेकेंड सेट कर दिया है, लेकिन 3 सेकेंड में ही वो चालू करना चाह रहा है मोटर को वीएफडी, उस टाइम पे वो वीएफडी ओवर करंट में चली जाती है, जिसकी वजह से ये अलार्म आता है ओवर करंट का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन तो दोस्तों सॉल्यूशन ये है, मोटर पे जाके मोटर का लोड चेक करें, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम को इंक्रीज़ करें। जैसे 5 सेकेंड्स है अगर आपकी ड्राइव में सेट, तो उसको 10 करें, अगर 10 है तो 15 करें या 20 करें। ठीक है, ये करने पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ओवर करंट की। चलिए अब दूसरे फॉल्ट पे आते हैं। दूसरा फॉल्ट रहेगा आपका ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। तो वीएफडी में ओवर वोल्टेज क्यों आता है? सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया, वाई। तो इसका मतलब ये है कि डी एक्सेलरेशन टाइम बहुत कम होना। डी एक्सेलरेशन टाइम बहुत कम होना। अब डी एक्सेलरेशन टाइम कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है वीएफडी पे? देखिए, डी एक्सेलरेशन टाइम का मतलब है कि जैसे एक ये मोटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट है, ठीक, ये कपलिंग के थ्रू लोड कनेक्ट है और ये आपकी कपलिंग घूम रही है, लोड चल रहा है। अब क्या होगा, आपने डाल दिया 3 सेकेंड ड्राइव में कि 3 सेकेंड में मोटर रुक जानी चाहिए, लेकिन जो आपने आगे लोड कनेक्ट किया है, जब आपने मोटर को रोकने के लिए बोल दिया, मोटर 3 सेकेंड में रुकी नहीं। जब मोटर 3 सेकेंड में रुकेगी नहीं तो बैक वोल्टेज आएगा, यानी आपकी मोटर एज ए जनरेटर वर्क करेगी, तो बैक ईएमएफ जनरेट करेगी, तो वो वोल्टेज किस में जाएगा, रिटर्न वीएफडी में जाएगा। तो जब वीएफडी में जाएगा तो वीएफडी में अलार्म कौन सा आएगा, ओवर वोल्टेज। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसके 2 सॉल्यूशन हैं। इस अलार्म के 2 सॉल्यूशन हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब पहला सॉल्यूशन क्या है, डी एक्सेलरेशन टाइम इंक्रीज। जैसे 10 सेकंड है तो 20 सेकंड करें, फिर भी नहीं सोल्व हो रहा है तो डायनामाइक ब्रेकिंग रजिस्टर लगाएं। ब्रेक रजिस्टर ड्राइव के साथ लगाएं। ब्रेक रजिस्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसमें फुल डिटेल है कि डायनामिक ब्रेक रजिस्टर कैसे लगाएं और कैसे पैरामीटर। दोस्तों, डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर का ये भी रहता है कि इसको लगाने के बाद आपको ड्राइव में पैरामीटर में इनेबल करना है, तभी जाके ये रजिस्टर वर्क करेगा। तो दोस्तों, डायनामिक रजिस्टर क्या करता है, जैसे आपने मैं बताया था कि ये मोटर चल रही है, साथ में इसके लोड कनेक्ट है, तो आपने 3 सेकंड जो रखा है, 3 सेकंड में आपने बोल दिया मोटर को, ड्राइव ने बोल दिया कि मोटर बंद हो जा, लेकिन ये फिर भी इसके साथ जो लोड है वो घूमता रहा, तो ये जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा ये डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर
सेंस कर लेगा और ड्राइव के पास तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर लगाते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। हमने 2 अलार्म के बारे में जान लिया। अब चलिए तीसरा अलार्म देखते हैं। तीसरा अलार्म क्या आता है? अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, कृपया वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर वोल्टेज क्यों आता है? सबसे पहले वाई। अंडर वोल्टेज आता है मेन सप्लाई का कम होना। जो मेन सप्लाई आप एफडी में दे रहे हैं 3 फेज, उसकी सप्लाई कम होना, ठीक है, या एक फेज़ मिस होना, 3 फेज़ में से एक फेज़ कोई मिस हो जाना, तो उससे भी अंडर वोल्टेज का अलार्म आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इनकमिंग वोल्टेज चेक। इनकमिंग वोल्टेज चेक करें, ठीक है, और जो भी लूज कनेक्शन है उसको टाइट करें। चलिए तीन अलार्म्स आप समझ लिए। अब चलते हैं चौथा अलार्म। चौथा अलार्म है ओवर हीटिंग फॉल्ट। OH, ड्राइव पे OH आएगा या OHT आएगा। तो ये क्यों आता है? रीज़न वाई? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन बंद होना, या जहाँ पे आपकी ड्राइव लगी है वहाँ का टेम्परेचर हाई होना, ठीक है। इसके लिए तो आप समझ रहे होंगे, कूलिंग फैन चेक कर लेना है आपको। कूलिंग फैन चेक करने के बाद ड्राइव को क्लीन कर देना है, अलार्म चला जाएगा। चलिए पांचवा अलार्म, मोटर ओवरलोड फॉल्ट। मोटर ओवरलोड फॉल्ट कोड क्या रहता है? OL1 या OL। अब देखिए क्यों आता है। मोटर पे ऑब्वियसली मोटर ओवरलोड फॉल्ट है तो मोटर पे लोड ज़्यादा है, ठीक है, लोड ज़्यादा होना, एक्सिस लोड, ठीक है, मोटर पे लोड ज़्यादा होना या मोटर चलते चलते जाम हो जाना, जिससे आ जाएगा मोटर ओवरलोड। कैसे सॉल्व करें? मोटर का मैकेनिकल लोड चेक करें, ठीक है, और मोटर फ्री घूम रही है हाथ से कि नहीं घूम रही है वो चेक करें। 5 अलार्म हो गए। छठवां अलार्म आ जाते हैं, OL2 VFD ओवरलोड फॉल्ट। FLULT ओवरलोड फॉल्ट। इसका कोड क्या रहता है? OL2 VFD मोटर की रेटिंग से कम होना, यानी आपकी मोटर 5 किलोवाट की है, आपने VFD 4 किलोवाट की यूज़ किया है, तो ये आ जाएगा मोटर ओवरलोड फॉल्ट, ठीक है। अब सबसे मेन अलार्म पे आते हैं, बहुत ही अच्छे अलार्म पे, जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, नंबर 7। इसको अच्छे से याद रखिए आप लोग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थ फॉल्ट, EARTH FAULT, अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट। कोड क्या रहता है? EF या GF, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, अर्थ फॉल्ट क्यों आता है। मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट होना, नंबर 1, मोटर वाइंडिंग शॉर्ट होना, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट आएगा, या मोटर का बॉडी से शॉर्ट होना, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट जहाँ पे सब लोग फेल हो जाते हैं, केबल फॉल्ट। अब ये अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या चेक करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये रही आपकी VFD,
ठीक है। ये रही आपकी मोटर, यहाँ से केबल यहाँ जाके कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले जो 3 जा रहे हैं, चार वायर जा रहे हैं, यहाँ से ओपन कर दें मोटर की तरफ से, प्लस VFD से ओपन कर दें। ठीक, बिना मोटर के VFD को चालू करके देखें। अगर फॉल्ट नहीं आ रहा है उसके बाद क्या चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए यहाँ पे पहले तो मोटर को चेक कर लेंगे, ये केबल को ओपन करके मोटर की कंटिन्यूटी, 6 टर्मिनल जो रहते हैं, 6 टर्मिनल्स पे अगर ये लिंक लगे ही रहते हैं, डेल्टा में ही चलती है ऑब्वियसली, इस लिंक को निकालना है। ठीक है, और स्टार डेल्टा क्या होता है हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। जो ये 3 लिंक रहते हैं, इन तीनों लिंक को निकाल देना है और फिर वाइंडिंग टू वाइंडिंग चेक करना है, रेजिस्टेंस। उसके बाद वाइंडिंग टू बॉडी चेक करना है, और अच्छे से चेक करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, मैगर। ठीक, मोटर आपकी सही है। अब आ जाते हैं केबल पे। ये रहा हमारा मैगर। मैगर की 2 लीड लेंगे, एक इस पे लगाएंगे, ठीक, और एक इस पे लगाएंगे। यहाँ से ओपन रहेगा चारों, किसी से भी शॉर्ट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे लगाने के लिए चूँकि ये ओपन है तो इन्फिनिटी आनी चाहिए मैगर पे, या 50 ओम से 50 मेगा ओम से 50 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए इस पे। वैसे तो इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। 50 ओम से ज़्यादा रहना चाहिए, इससे और ये ग्राउंड वायर जो रहती है चौथी, इससे भी इन तीनों को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, जो ग्राउंड वायर रहती है, अर्थिंग की जो वायर रहती है, इससे ये फेज़ वाले वायर लीक होते हैं, उसके लिए भी ये अर्थ फॉल्ट आता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ चेक कर लेनी है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद बिल्कुल अगर आपके केबल में प्रॉब्लम होगी तो वो समझ में आ जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा मैगर से ही चेक करना है। ठीक है, मैगर से चेक करना है। तो ये हमने कितने समझे, 7 अलार्म समझ लिए। आगे समझते हैं। ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट हो गया। फेस लॉस मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता ही दिया है। फेज मिस होना, ठीक है, या केबल ब्रेक होना। एक्सटर्नल फॉल्ट, ये भी कभी कभी आता है। एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है, ये क्यों आता है, सेफ्टी डिवाइस। अगर आपकी VFD से सेफ्टी डिवाइस लगी है, जैसे इमरजेंसी पुश बटन, सेफ्टी रिले, ठीक है, का एक्टिव हो जाना, ठीक है, यानी किसी ने इमरजेंसी कर लगा दिया या सेफ्टी रिले ऑन हो गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इमरजेंसी स्विच को रिलीज़ करेंगे या एक्सटर्नल इंटरलॉकिंग सर्किट को चेक करेंगे, जो भी इंटरलॉकिंग रहती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है VFD में, जब तक उसमें सप्लाई आएगी इनेबल रहेगा, सप्लाई नहीं आएगी डिसेबल हो जाएगा, जिससे आपकी VFD स्टार्ट नहीं होगी और एक्सटर्नल फॉल्ट का अलार्म देगी। चलिए 10वां टॉपिक समझ लेते हैं। 10वां नंबर क्या है, कम्युनिकेशन फॉल्ट। ये भी ऑफिशियली आता है, या आता है बस फॉल्ट, BUS, बस फॉल्ट आता है। क्यों आता है, नंबर 1, PLC या VFD के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये रही आपकी PLC, ये रही VFD, इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, RS 485 से हो सकता है, मोड बस से हो सकता है, या प्रोफी बस से हो सकता है। ठीक है, प्रोफी बस ज़्यादातर सीमेंस ड्राइव में यूज़ होती है,
तो इन सब चीज़ों से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, कम्युनिकेशन पैरामीटर चेक करेंगे। दोस्तों वैसे पैरामीटर की प्रॉब्लम होती नहीं है, जब अगर आपकी VFD पहले से चल रही है तो पैरामीटर की प्रॉब्लम होती नहीं है। वैसे पैरामीटर में चेक करने के लिए बर्ड रेट, नोड ID चेक करेंगे, और जब भी केबल ये यूज़ करेंगे शील्डेड केबल यूज़ करेंगे, और केबल को भी आप फिज़िकली चेक कर सकते हैं। और हो सकता है तो जो आपके पोर्ट रहते हैं उसको निकाल के पोर्ट क्लीन करके दोबारा लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती है तो आपको पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे। चलिए अगला आता है 11 नंबर। 11 नंबर आता है पैरामीटर एरर। पैरामीटर एरर, ठीक है। ये क्यों आता है, VFD में पैरामीटर की सेटिंग डालते समय पैरामीटर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना या सही पैरामीटर नहीं पढ़ना। VFD को इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए, ये एरर आता है ऑब्वियसली किसी ने पैरामीटर छेड़ दिया और आपको मालूम नहीं है कहाँ पे पैरामीटर चेंज किया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, VFD को फैक्ट्री रीसेट करना है। क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट करके और दोबारा पैरामीटर डालने हैं मोटर के, और जो भी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन टाइम रहता है वो, इससे प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। चलिए 11 नंबर देख लिए। अब आ जाते हैं 12 नंबर, इनकोडर फॉल्ट या फीडबैक फॉल्ट। इनकोडर फॉल्ट या फीडबैक फॉल्ट। फीडबैक फॉल्ट इसमें क्यों आता है, क्लोज लूप सिस्टम में इनकोडर का कनेक्शन टूटना या इनकोडर ख़राब होना। जैसे इनकोडर से अगर चल रहा है तो इनकोडर को चेक करें, ठीक है, और उसकी वायरिंग चेक करें, पल्स सिग्नल को चेक करें और वेरीफाई करें, ठीक है। इनकोडर फॉल्ट हो गया, फीडबैक फॉल्ट हो गया। अब आ जाते हैं हार्डवेयर फॉल्ट या CPU फॉल्ट। CPU फॉल्ट, ठीक है, CPU फॉल्ट में क्या होगा, या हार्डवेयर फॉल्ट। इसमें क्या होगा, VFD का इंटरनल कंट्रोल बोर्ड प्रॉब्लम होना, जो CU कार्ड रहता है जिसको कंट्रोल यूनिट CU कार्ड बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम हो जाना या मेमोरी चिप ख़राब हो जाना, इससे भी हार्डवेयर फॉल्ट आएगा, ठीक है। ये दोस्तों सर्विस सेंटर पे ही रिपेयर होगा, या फिर आप जो CU कार्ड है अगर आपके पास स्पेयर में है तो उसे बदल कर चेक कर लें। CU कार्ड कहाँ रहता है, जो आपकी VFD की LCP लगी रहती है, जैसे ये VFD है, यहाँ पे जो LCP लगी रहती है जिस पे आप सारा पैरामीटर वगैरह डालते हैं, इसको इसके नीचे कंट्रोल कार्ड रहता है। इसको जब आप रिमूव करेंगे तो कंट्रोल कार्ड आपको मिल जाएगा। चलिए कितने हो गए, याद करते रहिए दोस्तों, 13 हो गए। 14 नंबर आ जाइए, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सेम टू सेम किससे जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी पिछले बताया है, अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट पे भी कभी कभी शॉर्ट सर्किट अलार्म आ जाता है। शॉर्ट सर्किट भाई देखिए, शॉर्ट सर्किट का आता क्यों है, IGBT मॉड्यूल का शॉर्ट होना, IGBT शॉर्ट हो जाना, जो अंदर आपकी IGBT लगी है वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट देगा, ठीक है। या आउटपुट टर्मिनल का आपस में शॉर्ट हो जाना, यानी जो मोटर की केबल है, मोटर की केबल जो है वो शॉर्ट हो जाए तो ये आएगा प्रॉब्लम। और दोस्तों IGBT जाने का मुख्य कारण यही होता है कि जो आपकी VFD की आउटपुट वायर है जो मोटर की तरफ जा रही है वो आपस में शॉर्ट होगी तो
बहुत एक्सिक्स लोड जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड जाएगा, जिससे आपकी IGBT ख़राब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 15 नंबर। दोस्तों मेरे पास बहुत अलार्म है, वीडियो चूँकि बड़ी हो चुकी है तो ये मैं लास्ट बता रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्रमोट करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। 15 नंबर लास्ट, ब्रेकिंग रजिस्टर फॉल्ट, डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर फॉल्ट, FAULT फॉल्ट। दोस्तों ये यही है जिसको मैं बोल रहा था ब्रेकिंग रजिस्टर लगाने के लिए, जिसमें ओवर वोल्टेज का अलार्म आता है, उसके लिए ये वही है। तो क्यों आता है? ब्रेकिंग रजिस्टर का ओवर हीट हो जाना या रजिस्टर ओपन सर्किट हो जाना। अगर आपके पास जो ब्रेकिंग रजिस्टर DBR लगा है, डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर लगा है, उसका सर्किट ओपन हो जाना या हीट होना। कैसे सॉल्व करें? रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें और हैवी ब्रेकिंग के लिए सही वोल्टेज का DBR लगाएं। जितने वोल्ट का DBR चाहिए उतने वाट का ही लगाएं, मोटर के हिसाब से, जितनी बड़ी आपकी मोटर हो। और इसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी है, और किसके बारे में डिटेल, किस अलार्म के बारे में डिटेल में चाहिए वीडियो, तो मैं उसी अलार्म पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।